नमस्कार, एसवी एग्जाम मंत्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस प्रैक्टिस सेशन में हम आज के मुख्य समाचारों पर आधारित 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट और न्यू क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 देखते हैं। टॉपिक है इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान से रीड कीजिए। नेक्स्ट जेन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ई गवर्नेंस रिफॉर्म्स पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित होने वाला है? ऑप्शन अ गुवाहाटी, ऑप्शन बी शिलोंग, ऑप्शन सी कोहिमा, ऑप्शन डी इम्फाल। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी शिलोंग। यदि आपका आंसर सही था तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। यदि गलत भी हुआ कोई बात नहीं, ये फैक्ट अब आपकी मेमोरी में हमेशा के लिए जुड़ गया है। खबर में कहा गया है कि नेक्स्ट जेन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ई गवर्नेंस रिफॉर्म्स पर राष्ट्रीय सम्मेलन शिलोंग में होने वाला है। गुवाहाटी असम की राजधानी है, कोहिमा नागालैंड की राजधानी है, इम्फाल मणिपुर की राजधानी है। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप, खबर में कहा गया है कि नेक्स्ट जेन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ई गवर्नेंस रिफॉर्म्स पर राष्ट्रीय सम्मेलन शिलोंग में होने वाला है। बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की ओर। हिस्ट्री और कल्चर के इस इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ध्यान दीजिए। मन्नथु पद्मनाभन एक प्रमुख समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी मूल रूप से किस भारतीय राज्य से थी? ऑप्शन अ कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी केरल। जिनका अटेम्प्ट सही रहा बहुत बधाई, जिनका गलत हुआ निराश न हो, ये सीखने और इम्प्रूव करने का बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। मन्नथु पद्मनाभन केरल की एक प्रमुख समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी थी, जिन्हें नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना के लिए जाना जाता था। कर्नाटक बसवन्ना जैसे सुधारकों के लिए जाना जाता है, लेकिन मन्नथु पद्मनाभन नहीं। तमिलनाडु में पेरियार ईवी रामासामी जैसे प्रमुख सुधारक थे, लेकिन मन्नथु पद्मनाभन वहां से नहीं थी। आंध्र प्रदेश में कंदुकुरी वीरेशलिंगम जैसे सुधारक हुए, लेकिन मन्नथु पद्मनाभन इस राज्य से नहीं जुड़ी हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप, मन्नथु पद्मनाभन नायर सेवा समाज एनएसएस की संस्थापिका और पहली महासचिव थी, जो केरल में नायर समुदाय के कल्याण और उत्थान के लिए समर्पित एक संगठन था। उन्होंने वैकोम सत्याग्रह और मंदिर प्रवेश उद्घोषणा आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्वेश्चन 3 देखते हैं। टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस और अफेयर्स। ध्यान से रीड कीजिए। भारत की अध्यक्षता में तीसरी ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? ऑप्शन अ मुंबई, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी नई दिल्ली। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी नागपुर। यदि आपका आंसर सही था तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। यदि गलत भी हुआ कोई बात नहीं, ये फैक्ट अब आपकी मेमोरी में हमेशा के लिए जुड़ गया है। तीसरी ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की बैठक भारत की अध्यक्षता में महाराष्ट्र के नागपुर में हुई। मुंबई महाराष्ट्र का एक प्रमुख शहर है, लेकिन इस बैठक का स्थल नहीं था। बेंगलुरु कर्नाटक का एक प्रमुख शहर है, बैठक का स्थल नहीं। नई दिल्ली भारत की राजधानी है, लेकिन इस विशेष कार्यक्रम के लिए मेजबान शहर नहीं था। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप, ब्रिक्स 5 प्रमुख उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के संघ का एक संक्षिप्त रूप है। इसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में अपने सदस्य देशों के बीच सहयोग और विकास को बढ़ावा देना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की ओर। एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के इस इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ध्यान दीजिए। अहमदाबाद नगर निगम ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए वनीकरण की किस विधि का उपयोग किया, जो तेजी से घने देशी जंगल बनाने के लिए जानी जाती है? ऑप्शन अ कृषि वानिकी विधि, ऑप्शन बी सामाजिक वानिकी विधि, ऑप्शन सी मियावाकी विधि, ऑप्शन डी जूम कृषि विधि। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी मियावाकी विधि। जिनका अटेम्प्ट सही रहा बहुत बधाई, जिनका गलत हुआ निराश न हो, ये सीखने और इम्प्रूव करने का बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। मियावाकी विधि एक छोटी सी जगह में बड़ी संख्या में देशी प्रजातियों को लगाकर तेजी से घने देशी जंगलों को उगाने की तकनीक है। कृषि वानिकी में पेड़ों और झाड़ियों को कृषि परिदृश्य में एकीकृत करना शामिल है। सामाजिक वानिकी स्थानीय समुदायों के लाभ के लिए जंगलों के प्रबंधन पर केंद्रित है। जूम खेती एक पारंपरिक /वन कृषि अभ्यास है। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप, मियावाकी विधि जापानी वनस्पतिशास्त्री अकीरा मियावाकी द्वारा विकसित की गई थी। इस तकनीक से आमतौर पर ऐसे वन बनते हैं जो पारंपरिक तरीकों की तुलना में 10 गुना अधिक घने और 10 गुना तेजी से बढ़ते हैं।
अब आते हैं क्वेश्चन 5 पर। अवार्ड्स और ऑनर्स का ये पहलू अक्सर एग्जाम्स में आता है। 56वां अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2026 कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन अ सैंटियागो, चिली। ऑप्शन बी बुकारामंगा, कोलंबिया। ऑप्शन सी रियो डी जनरियो, ब्राजील। ऑप्शन डी लीमा, पेरू। यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बुकारामंगा, कोलंबिया। अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को ऐसे ही बनाए रखिए। चलिए इसके पीछे का रीजन और एनालिसिस भी समझ लेते हैं। 56वां अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2026 कोलंबिया के बुकारामंगा में आयोजित किया गया था। सैंटियागो चिली की राजधानी है। रियो डी जनरियो ब्राजील का एक प्रमुख शहर है। लीमा पेरू की राजधानी है। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप: अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड भौतिकी, गणित और रसायन विज्ञान जैसे विभिन्न शैक्षणिक विषयों में हाई स्कूल की छात्राओं के लिए वार्षिक प्रतियोगिताएं हैं। इन आयोजनों का उद्देश्य युवा दिमागों में वैज्ञानिक प्रतिभा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। प्रिय स्टूडेंट्स, अगर आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपकी प्रिपरेशन के लिए यूजफुल लग रहे हैं तो इस सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अपने फीडबैक नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। बढ़ते हैं क्वेश्चन 6 की ओर। डिफेंस और सिक्योरिटी के इस इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी सेनाएं मुख्य रूप से भारत की समुद्री सीमाओं की रक्षा के लिए जिम्मेदार हैं? ऑप्शन अ भारतीय सेना और सीमा सुरक्षा बल। ऑप्शन बी भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल। ऑप्शन सी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। ऑप्शन डी सशस्त्र सीमा बल और असम राइफल्स। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल। जिनका अटेम्प्ट सही रहा बहुत बधाई, जिनका गलत हुआ निराश न हो, ये सीखने और इम्प्रूव करने का बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल भारत की समुद्री सीमाओं और हितों की रक्षा के लिए प्राथमिक एजेंसियां हैं। भारतीय सेना मुख्य रूप से भूमि रक्षा करती है और बीएसएफ पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ जमीनी सीमाओं की रक्षा करती है। सीआईएसएफ औद्योगिक उपक्रमों और हवाई अड्डों की रक्षा करता है, जबकि एनएसजी एक आतंकवाद विरोधी इकाई है। एसएसबी नेपाल और भूटान के साथ सीमाओं की रक्षा करता है और असम राइफल्स मुख्य रूप से उत्तर पूर्व में काम करती है। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप: भारत के पास 7,500 किलोमीटर से अधिक का विशाल तटरेखा और एक विस्तृत अनन्य आर्थिक क्षेत्र ईजेड है। भारत के व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में रणनीतिक हितों के लिए समुद्री सुरक्षा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन 7 देखते हैं। टॉपिक है इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान से रीड कीजिए। किस शहर ने अखिल भारतीय जल संसाधन विभाग के सचिवों के सम्मेलन की मेजबानी की? ऑप्शन अ मुंबई। ऑप्शन बी नई दिल्ली। ऑप्शन सी बेंगलुरु। ऑप्शन डी चेन्नई। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी नई दिल्ली। यदि आपका आंसर सही था तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। यदि गलत भी हुआ कोई बात नहीं, ये फैक्ट अब आपकी मेमोरी में हमेशा के लिए जुड़ गया है। अखिल भारतीय जल संसाधन विभाग सचिवों का सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित होने वाला था। ये सम्मेलन जल संसाधन प्रबंधन पर चर्चा करने के लिए प्रमुख अधिकारियों के लिए आयोजित किया गया था। मुंबई एक प्रमुख वित्तीय केंद्र है, लेकिन इस विशिष्ट सम्मेलन की मेजबानी नहीं की गई। बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है, लेकिन यह इस कार्यक्रम का स्थल नहीं था। चेन्नई दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर है, लेकिन सम्मेलन वहां नहीं हुआ था। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप: केंद्रीय जल आयोग सेंट्रल वाटर कमीशन CWC भारत का जल संसाधन के क्षेत्र में एक प्रमुख तकनीकी संगठन है। जल शक्ति अभियान देश भर में जल संरक्षण और जल सुरक्षा पर केंद्रित एक समयबद्ध मिशन मोड अभियान है। बढ़ते हैं क्वेश्चन 8 की ओर। इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के इस इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ध्यान दीजिए। संकल्प का पूरा रूप क्या है, जो प्रभावी शासन के लिए प्रमुख सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक संक्षिप्त रूप है? ऑप्शन अ गति, जागरूकता, पोषण, ज्ञान, कर्म, लोकहित, प्रगति। ऑप्शन बी गति, सुलभता, नेकनियत, कर्तव्यनिष्ठ, प्रौद्योगिकी को अपनाना, लोकहित, प्रदर्शित। ऑप्शन सी सेवा, जवाबदेही, नवीनता, कर्ता, नियमों को अपनाना, नेतृत्व, लोक सेवा। ऑप्शन डी कौशल, पहुंच, राष्ट्रीय अखंडता, ज्ञान, प्रशासन, नेतृत्व, भागीदारी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी गति, सुलभता, नेकनियत, कर्तव्यनिष्ठ, प्रौद्योगिकी को अपनाना, लोकहित, प्रदर्शित। जिनका अटेम्प्ट सही रहा बहुत बधाई, जिनका गलत हुआ निराश न हो,
ये सीखने और इम्प्रूव करने का बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। संकल्प का अर्थ है गति, अभिगम्यता, नियत, कर्तव्यनिष्ठा, प्रौद्योगिकी को अपनाना, लोकहित और पारदर्शिता। विकल्प ए और सी संक्षिप्त रूप के लिए गलत शब्द प्रदान करते हैं। विकल्प डी पूरी तरह से अलग और असंबंधित शब्द प्रदान करता है। इम्पॉर्टेंट एग्जाम टिप: सरकारी पहलों और नीतियों में अक्सर संक्षिप्त शब्दों का उपयोग उनके मूल मूल्यों या उद्देश्यों को समाहित करने के लिए किया जाता है। ऐसे शब्दों को समझना प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर शासन और लोक प्रशासन से संबंधित विषयों में। क्वेश्चन 9 देखते हैं। टॉपिक है इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान से रीड कीजिए। भारत की वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? ऑप्शन अ राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी निर्मला सीतारमण, ऑप्शन सी अमित शाह, ऑप्शन डी एस जयशंकर। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अमित शाह। यदि आपका आंसर सही था तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। यदि गलत भी हुआ कोई बात नहीं, ये फैक्ट अब आपकी मेमोरी में हमेशा के लिए जुड़ गया है। अमित शाह वर्तमान में भारत के केंद्रीय गृह मंत्री का पदभार संभाल रही हैं। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं। निर्मला सीतारमण वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री हैं। एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं। इम्पॉर्टेंट एग्जाम टिप: केंद्रीय गृह मंत्री एक महत्वपूर्ण पद हैं जो आंतरिक सुरक्षा, घरेलू नीति और आपदा प्रबंधन के लिए जिम्मेदार हैं। गृह मंत्रालय देश भर में कानून और व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब आते हैं क्वेश्चन 10 पर। इकोनॉमी और फाइनेंस का ये पहलू अक्सर एग्जाम्स में आता है। भारत की वर्तमान केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? ऑप्शन अ निर्मला सीतारमण, ऑप्शन बी पीयूष गोयल, ऑप्शन सी एस जयशंकर, ऑप्शन डी अमित शाह। यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पीयूष गोयल। अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को ऐसे ही बनाए रखिए। चलिए इसके पीछे का रीजन और एनालिसिस भी समझ लेते हैं। पीयूष गोयल वर्तमान में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री का पदभार संभाल रही हैं। निर्मला सीतारमण केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री हैं। एस जयशंकर केंद्रीय विदेश मंत्री हैं। अमित शाह केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री हैं। इम्पॉर्टेंट एग्जाम टिप: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय विदेश व्यापार नीति तैयार करने और लागू करने और भारत की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वार्ताओं और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे बढ़ने से पहले आइए आज के सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि ये आपके दिमाग में पूरी तरह से सेट हो जाएं। 1. नेक्स्ट जेन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ई गवर्नेंस रिफॉर्म्स पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित होने वाला है? आंसर शिलोंग। 2. मन्नथु पद्मनाभन एक प्रमुख समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी मूल रूप से किस भारतीय राज्य से थी? आंसर केरल। 3. भारत की अध्यक्षता में तीसरी ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? आंसर नागपुर। 4. अहमदाबाद नगर निगम ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए वनीकरण की किस विधि का उपयोग किया जो तेजी से घने देशी जंगल बनाने के लिए जानी जाती है? आंसर मियावाकी विधि। 5. 56वां अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2026 कहाँ आयोजित किया गया था? आंसर बुकारामंगा, कोलंबिया। रिवीजन जारी है। पार्ट 2 हाव्स फैक्ट 6 से 10 तक। 6. निम्नलिखित में से कौन सी सेनाएं मुख्य रूप से भारत की समुद्री सीमाओं की रक्षा के लिए जिम्मेदार हैं? आंसर भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल। 7. किस शहर ने अखिल भारतीय जल संसाधन विभाग के सचिवों के सम्मेलन की मेजबानी की? आंसर नई दिल्ली। 8. संकल्प का पूरा रूप क्या है जो प्रभावी शासन के लिए प्रमुख सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक संक्षिप्त रूप है? आंसर गति, सुलभता, नेकनीयत, कर्तव्यनिष्ठ, प्रौद्योगिकी को अपनाना, लोकहित, प्रदर्शित। 9. भारत की वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? आंसर अमित शाह। 10. भारत की वर्तमान केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? आंसर पीयूष गोयल। इन सभी फैक्ट्स को अच्छी तरह से याद रखिए, एग्जाम में ये डेफिनेटली आपके काम आएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज आपका स्कोर क्या रहा? नीचे कमेंट बॉक्स में वीकली टेस्ट लिखकर हमारी वेबसाइट की लाइव टेस्ट लिंक प्राप्त करें और अपनी प्रिपरेशन को चेक करें। आज की क्लास की फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक निरंतर पढ़ते रहिए।